नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो होने वाली है कुर्ती के ऊपर, जो कि हमने स्लीवलेस में यहाँ पे कटिंग की हुई है। स्लीवलेस के साथ साथ हमने वेस्ट का भी ध्यान रखना है कि अगर वेस्ट हमारी कम होती है तो हमें कैसे कटिंग करनी है। स्लीवलेस कुर्ती में यहाँ पे स्किन नज़र आती है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब वो गंदी लगती है, तो इस तरीके की हमने यहाँ पे कटिंग की हुई है जो कि आपकी यहाँ पे स्किन नज़र नहीं आएगी। बैक साइड भी आपकी परफेक्ट आएगी। एक एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। तो आइए सीखते हैं स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग करने का बहुत ही आसान सा तरीका। दोस्तों, जो आपने स्लीवलेस कटिंग देखी है, सबसे पहले उसके बारे में नाप जान लेते हैं। जो लेंथ है हमारी 43 तैयार होगी। छाती का नाप होगा हमारा 19.5 इंच तैयार। वेस्ट का होगा 17 इंच और हिप होगी हमारी 22.5 इंच। फ्रंट और बैक गला 7 होगा और ब्रॉड लेंथ रखेंगे यहाँ पे 6 इंच। इस नाप के अकॉर्डिंग आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कटिंग स्लीवलेस कुर्ती की। स्लीवलेस में क्या क्या ध्यान रखा जाता है ये मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप इस तरीके से यहाँ पे फ्रंट कटिंग करने के लिए कपड़े को सेट करेंगे ऐसे। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बिछाया है, कपड़े को बिल्कुल सीधा करते हुए इस तरीके से बिछा लेते हैं। अब हमें सबसे ऊपर की साइड एक निशान लगाना है इस तरीके से। ये हमारा कपड़ा भी सीधा हो जाता है, साथ ही हमारा ये शोल्डर का निशान है। दूसरा निशान हम यहाँ पे आर्म होल का लगाएंगे। देखिए, आर्म होल यहाँ पे हमेशा जो नॉर्मल हम आर्म होल रखते हैं 7 इंच रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम स्लीवलेस कुर्ती बनाते हैं तो 6 या 6.25 इंच रखा जाता है, ये ध्यान रखें। तो हम यहाँ पे 6.25 इंच का निशान लगाएंगे। दूसरा निशान यहाँ पे 15 पे लगाएंगे कमर का। तीसरा निशान यहाँ पे 22 का लगाएंगे। और फिर उसके बाद लेंथ है हमारी यहाँ पे 43, तो यहाँ पे 43 के हिसाब से इस तरीके से निशान अपने कंप्लीट करेंगे। तो इन निशानों को हम यहाँ पे आगे की साइड इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए, सभी निशान हमने आगे तक यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। अब हमारा ऊपर से जैसे साइज 19.5 इंच है तो 9.25 इंच आएगा, ये रखेंगे। कमर हमारी यहाँ पे 17 इंच है तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 8.5 पे। हिप हमारी यहाँ पे 22.5 इंच है, 11.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे ये चीज देखने वाली है, हम इन निशानों को एक दूसरे से यहाँ पे इस तरीके से जोड़ते हैं और इस निशान को भी हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगाते हैं। बाहर की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं, ये हमारा चाक का मार्जिन रहेगा फोल्ड करने वाला। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जब हमारी यहाँ पे सिलाई इस तरीके से आएगी, ऐसे सिलाई अगर आती है तो ये हमारी कमर कम होने की वजह से यहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है और इस पॉइंट से हमारा यहाँ पे सूट टाइट हो जाता है। तो मैं हमेशा आपको समझाता हूँ और बार बार इस टॉपिक पे मैंने वीडियो काफी सारी बनाई हुई है कि इन चीजों का आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो हमें सिलाई को कैसे सही करना है और किस तरीके से फिटिंग ठीक करनी है, तो इसके लिए हम बाहर की साइड यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान से यहाँ पे इस तरीके से एक दूसरे निशान को यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मेन ब्रस्ट पॉइंट आता है, ये देखिए यहाँ पे ये आएगा हमारा 10 इंच पर, 9.5 से 10 इंच पर। तो पहली हमारी यहाँ से सिलाई आनी थी यहाँ पे, अब सिलाई आएगी हमारी यहाँ पे। तो यहाँ से हमारी ये सिलाई जाएगी तो ये चीज हमारी बिल्कुल परफेक्ट आएगी, यहाँ पे ये चीज टाइट नहीं होगी। अब मेन है कि हम कमर की फिटिंग कैसे करें। तो कमर की फिटिंग करने के लिए यहाँ पे आपने 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है और इस निशान को यहाँ पे सीधा लगा लेना है ऐसे। और ऊपर की साइड से 3 इंच, नीचे की साइड से 4 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे डालनी होगी हमें एक डट, और डट की चौड़ाई हम यहाँ पे रखेंगे आधा आधा इंच दोनों साइड में इस तरीके से। तो यहाँ पे जब हमारी ये डट डल जाएगी तो ये चीज हमारी यहाँ पे कवर हो जाएगी। कहने का मतलब है सिलाई हमारी यहाँ पे आएगी, फिटिंग प्रॉपर आ जाएगी, ना तो ये छाती से टाइट होगा और आपकी एक सिंगल प्लेट की वजह से ही आपकी प्रॉपर यहाँ पे फिटिंग आ जाती है। सूट भी आपका बिल्कुल टाइट नहीं होगा। आगे की साइड इस तरीके से मार्जिन रखते हुए सिलाई निशान लगा लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे सभी निशान तो हमारे बॉडी पार्ट के लग जाते हैं। अब बात आ जाती है स्लीवलेस कुर्ती में हम किस तरीके से कटिंग करें। देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तो हम शोल्डर नाप लेते हैं कि 13 इंच शोल्डर है, उस हिसाब से हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और ऐसे यहाँ पे शेप डाल देंगे। लेकिन आपने एक प्रोफेशनल तरीका जो होता है वो सीखना होता है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्रॉड लेंथ का निशान लगाएंगे। यहाँ पे जैसे ब्रॉड लेंथ है हमारी 6 इंच तो हम 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। डीप लेंथ है हमारी 7 इंच तो
यहाँ पे इस तरीके से 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ये हमारी नेक लाइन बन जाती है। नेक लाइन आप कोई भी बना सकते हो। इसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि कंधी आपको कितनी रखनी है। अगर आपको यहाँ पे 2.5 इंच की कंधी रखनी है तो 3 इंच का निशान लगाना है। स्लीवलेस कुर्ती में कभी भी आप शोल्डर की वजह से न चले कि शोल्डर ज्यादा है तो इतना रखना है। आप यहाँ पे 1.5 इंच की, 1 इंच की, 2 इंच की कंधी कोई भी रख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच की कंधी रखूंगा तो 3 इंच का यहाँ पे निशान लगाऊंगा। टोटल हमारा यहाँ पे आ जाता है 6 इंच। ठीक है, नीचे की साइड भी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और सबसे पहले इस निशान को इस निशान से यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे शेप डालनी है। अब शेप कहाँ पे डालनी है, यहाँ पे ध्यान रखना है जितना हमारा ये एरिया होता है, जैसे ये टोटल हमारा 6.25 इंच है, इसका आप यहाँ पे हाफ हिस्से पे निशान लगाना है। ये हमारा हाफ हिस्सा आ जाता है। स्लीवलेस कुर्ती की बात बता रहा हूँ। और यहाँ से हमें शेप देनी स्टार्ट करनी है इस तरीके से, ये वाली ऐसे हम यहाँ पे शेप देंगे तो ये जो चीज होगी ना हमारी यहाँ पे बिल्कुल कवर हो जाएगी। यहाँ पे आपकी स्किन नजर नहीं आएगी। नहीं तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे शेप डाल देते हैं इस तरीके की तो ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये वाला निशान हमारा जो व्हाइट वाला देख रहे हो ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे निशान लगाते हैं, कहने का मतलब है शोल्डर भी हमारा परफेक्ट हो गया है, यहाँ से आपकी स्किन भी नजर नहीं आएगी और परफेक्ट निशानों के ऊपर ही हमें कटिंग करनी है। ऐसे यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए आपका आर्मोल यहाँ पे बिल्कुल सीधा, कोई भी इसमें खड़ी गोलाई नहीं देनी होती, ये ध्यान रखना है। बाकी हम आगे से इस तरीके से सेम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए स्लीवलेस कुर्ती का हमने फ्रंट पार्ट यहाँ पे कटिंग कर लिया है। इसके बाद हमें बैक साइड कटिंग करनी है। तो बैक साइड के लिए भी हम कपड़े को इसी तरीके से आगे की साइड यहाँ पे बिछा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने नीचे की साइड यहाँ पे इस तरीके से फैब्रिक बिछा लिया है सेम वैसे ही, और यहाँ पे हमने ऊपर इस तरीके से फ्रंट को सेट कर लिया है। इस साइड में यहाँ पे आपका बिल्कुल बराबर रहना चाहिए ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट दोनों के दोनों। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए स्लीवलेस कुर्ती में आपने कुछ भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इस पॉइंट से यहाँ से 1 इंच का निशान लगाना है, 1 इंच का। इस निशान को यहाँ पे ऊपर की साइड इस तरीके से मिला देना है ऐसे, और यहीं से आप यहाँ पे इस तरीके की शेप डालेंगे। इस शेप में आपको एक चेंजिंग करनी है कि ये जो शेप आएगी हमारी इस तरीके से आनी चाहिए यहाँ पे, ऐसे वाली, ये वाली। तो ये चेंजिंग करनी है और भी कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं करनी। बाकी हमारी सेम कटिंग रहेगी। बैक साइड हम आधा इंच बड़ी कटिंग करते हैं और यहाँ से इस तरीके से कटिंग करते हुए बिल्कुल वैसी ही शेप आएगी हमारी जैसी फ्रंट की है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा आ जाता है, कहने का मतलब है बैक साइड भी आपके यहाँ पे पूरी कवर हो जाएगी। अगर किसी को और ज्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे रखना है तो इस तरीके से और ज्यादा भी यहाँ पे रख सकते हैं, वो पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके की पहनते हैं। तो यहाँ पे अब बाकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे ये फ्रंट और बैक अपना कंप्लीट कटिंग कर लिया है और फर्स्ट क्लास तरीके से यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग आएगी। यहाँ पे फ्रंट में प्लेटें डालनी है, बैक साइड भी सेम प्लेटें डालनी है। सिलाई वाला हमारा ये वाला निशान रहेगा, यहाँ से बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा, ये अपने आप यहाँ पे लूजिंग दे देता है, ये प्लेट अपने आप यहाँ पे लूजिंग दे देती है। ये हमारी नेकलाइन रहने वाली है। स्लीवलेस आप कुर्ती देख रहे होंगे कितनी प्यारी से यहाँ पे बन करके तैयार हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।